अनेक लोग हैं जो मानते हैं कि मनुस्मृति अब प्रभावी नहीं है। अनेक लोग ऐसे भी हैं जो मनुस्मृति के कानून में विश्वास रखते हैं, लेकिन जब उनसे यह कहा जाता है कि अनेक जगहों पर मनुस्मृति अब भी लागू है, तो वे निराश होकर कहने लगते हैं कि आजकल मनुस्मृति को कौन मानता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मनुस्मृति के कानून में विश्वास नहीं करते, लेकिन वह यह भी नहीं मानते कि आज के समय में भी मनुस्मृति अनेक स्थानों पर प्रभावी है। तो इस तरह के लोगों को यह समझाने के लिए कि भारत में मनुस्मृति अभी भी प्रभावी है, मैं 3 अक्टूबर 2024 के सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट पर बात करना चाहता हूं। यानी आज से करीब एक हफ्ता पहले सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए एक फैसले के बारे में 3 अक्टूबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि राज्यों की जेल नियमावलियों में जाति के आधार पर भेदभाव करने वाले प्रावधान असंवैधानिक हैं। साथियों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल जरूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। और आज के सवाल हैं, क्या वर्तमान समय में भी भारत की जेलों के नियमों में मनुस्मृति के नियमों को मान्यता मिली हुई है? दूसरा सवाल है, क्या भारत की जेलों के नियमों में छुआछूत को वैधता प्राप्त है? तीसरा सवाल है, क्या भारत की जेलों के नियमों में कास्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर को वैधता प्राप्त है? चौथा सवाल है, क्या भारत की जेलों के नियमों में कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन को वैधता प्राप्त है? आज के वीडियो में मैं इन 4 सवालों का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। अनेक लोग हैं जो मानते हैं कि मनुस्मृति अब प्रभावी नहीं है। अनेक लोग ऐसे भी हैं जो मनुस्मृति के कानून में विश्वास रखते हैं, लेकिन जब उनसे यह कहा जाता है कि अनेक जगहों पर मनुस्मृति अब भी लागू है, तो वे निराश होकर कहने लगते हैं कि आजकल मनुस्मृति को कौन मानता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मनुस्मृति के कानून में विश्वास नहीं करते, लेकिन वह यह भी नहीं मानते कि आज के समय में भी मनुस्मृति अनेक स्थानों पर प्रभावी है। तो इस तरह के लोगों को यह समझाने के लिए कि भारत में मनुस्मृति अभी भी प्रभावी है, मैं 3 अक्टूबर 2024 के सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट पर बात करना चाहता हूं। यानी आज से करीब एक हफ्ता पहले सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए एक फैसले के बारे में 3 अक्टूबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि राज्यों की जेल नियमावलियों में जाति के आधार पर भेदभाव करने वाले प्रावधान असंवैधानिक हैं। हम यह तो सुनते आए हैं कि आज भी भारत के अनेक मंदिरों में दलितों को प्रवेश नहीं करने दिया जाता। स्कूल में मिड डे मील के दौरान दलित बच्चों को अलग बिठाया जाता है। देश के कई इलाकों में उन्हें बसों के अंदर बैठने की इजाज़त नहीं होती। लेकिन भारत की जेलों में दलित कैदी जेल की किचन में प्रवेश नहीं कर सकते, यह सूचना नई है। भारत के ब्राह्मणवादी गांव की ही तरह जेलों में भी उनकी बैरक्स अपर कास्ट कैदियों से दूर होती है। भारत के ब्राह्मणवादी समाज की ही तरह भारत की जेलों में भी उनसे मैला साफ करवाने का काम करवाया जाता है। भारत में यह तो कहा जा रहा है कि भारतीय कानून को डीकोलोनाइज करने की ज़रूरत है, लेकिन भारत के कानून का डीब्राह्मणाइजेशन करने की ज़रूरत है, इस पर जोर नहीं दिया जा रहा है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में यह पाया गया कि भारत की जेलों के नियम ब्राह्मणवादी हैं। यह पाया गया कि जेल के नियम 2 तरह से जाति आधारित भेदभाव करते हैं। एक तो यह है कि जेल में लिए जाने वाले विभिन्न कामों का बंटवारा जाति के आधार पर किया जाता है, और दूसरा, जेल में कैदियों और विचाराधीन कैदियों के रहने की व्यवस्था भी जाति के आधार पर की जाती है। आज के वीडियो की स्क्रिप्ट मैंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले, द वायर की रिपोर्ट्स, द वायर में इस केस की पिटिशनर सुकन्या शांता के इंटरव्यू, टाइम्स ऑफ इंडिया और लीफलेट में प्रकाशित रिपोर्ट्स के आधार पर की है। कोर्ट के फैसले और फैसले पर प्रकाशित विभिन्न रिपोर्ट्स को पढ़ने पर पता चलता है कि जेल के नियमों में छुआछूत को मान्यता दी गई है। नियमों के अनुसार अगर कोई कैदी यह कहता है कि मुझे किसी जाति के व्यक्ति के हाथ का पका हुआ खाना नहीं खाना है, तो उसकी इस बात को माना जाएगा, क्योंकि जेल के नियमों में छुआछूत को वैधता दी गई है।
द वायर से जुड़ी एक पत्रकार सुकन्या शांता ने लंबे शोध के बाद कई लेख प्रकाशित किए और 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की। अपनी पिटीशन में सुकन्या शांता ने कोर्ट से अपील की कि जेल नियमावली में जातिवादी नियमों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए और तमाम राज्य सरकारों से कहा जाए कि वे संविधान के अनुसार अपने जेल के नियमों में बदलाव करें। सर्वोच्च न्यायालय की 3 जजों की पीठ ने केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे न्यायालय के फैसले के अनुसार अपने जेल मैनुअल और नियमों में संशोधन करें। सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि अनेक राज्यों के जेल मैनुअल जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं। जेल में कैदियों से कई तरह के काम करवाए जाते हैं, लेकिन ये मैनुअल जेल प्रशासन को यह अधिकार देते हैं कि वह कैदियों को जाति के आधार पर काम बांट सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जेल के अनेक नियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 17, 21 और 23 के खिलाफ हैं। क्योंकि वे नियम कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स पर खरे नहीं उतरते, इसलिए उन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया जाता है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के जेल मैनुअल का एक नियम सुनिए। उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल 2022 के नियम 289G में प्रावधान है कि साधारण कारावास की सजा पाए किसी दोषी को अपमानजनक या निम्न स्तरीय चरित्र के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नहीं कहा जाएगा, जब तक कि वह ऐसे वर्ग या समुदाय से न हो जो ऐसे कर्तव्यों को करने के आदी हों, लेकिन उसे अपने स्वयं के उपयोग के लिए पानी लाने की आवश्यकता हो सकती है, बशर्ते वह समाज के उस वर्ग से हो जिसके सदस्य अपने घरों में ऐसे कामों को करने के आदी हैं। इस तरह के नियमों पर बेंच ने फैसला सुनाया कि कोई भी सामाजिक समूह मैला ढोने वाले वर्ग के रूप में पैदा नहीं होता। उन्हें कुछ ऐसे कामों को करने के लिए मजबूर किया जाता है जिन्हें जन्म आधारित शुद्धता और प्रदूषण की धारणा के आधार पर नीच और प्रदूषणकारी माना जाता है। ये नियम क्या कह रहा है उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल का? वो कह रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि निम्न स्तरीय काम करने का आदी हो या वह अपने घर में ऐसे काम करता है, तो जेल में उनसे ऐसे काम करवाए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल 2022 के नियम 158 में प्रावधान है कि जेल में मेहतर यानी स्कैवेंजिंग का काम करने वाले कैदियों को उनके अच्छे बर्ताव और अच्छे काम की वजह से जल्दी छोड़ा जा सकता है, यानी उनकी सजा कम की जा सकती है। जेल में जाति विशेष के कैदियों से हाथ से मैला उठाने का काम भी करवाया जाता है, जबकि मैनुअल स्कैवेंजिंग पर 1993 से ही पाबंदी लगी हुई है, लेकिन जेल के नियमों के अनुसार हाथ से मैला उठवाने का काम करवाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल जेल मैनुअल के नियम 694 के अनुसार कैदियों के जातिगत पूर्वाग्रहों में हस्तक्षेप करने से बचा जाना चाहिए, यानी कि यह नियम कह रहा है कि अगर किसी कैदी को किसी दूसरे कैदी के प्रति जातिगत पूर्वाग्रह है तो फिर उस कैदी के जातिगत पूर्वाग्रह में हस्तक्षेप करने से प्रशासन को बचना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि जातिगत पूर्वाग्रह किसके होंगे? क्या उनके होंगे जिन्हें अनटचेबल्स कहा जाता है, या उनके होंगे जो अनटचेबल्स के खिलाफ जातिगत पूर्वाग्रह रखते हैं? ये नियम किसके जातिगत पूर्वाग्रहों को बनाए रखने की बात कर रहा है? वास्तव में यह नियम ब्राह्मणिकल फोर्सेस के जातिगत पूर्वाग्रहों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। पश्चिम बंगाल जेल मैनुअल के नियम संख्या 1117 में कहा गया है कि किसी जेल में कोई कैदी जो इतनी ऊंची जाति का है कि वह मौजूदा रसोइयों द्वारा पकाया गया भोजन नहीं खा सकता, उसके लिए अलग से रसोइया नियुक्त किया जाएगा और उसे सभी के लिए खाना पकाने का काम सौंपा जाएगा। यह नियम छुआछूत का समर्थन करता है और इस तरह भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 का स्पष्ट उल्लंघन करता है। मध्य प्रदेश जेल मैनुअल 1987 के नियम 36 में कहा गया है कि लैट्रिन परेड के वक्त प्रत्येक शौचालय से जुड़े मेहतर को मौजूद रहना होगा और उसे संबद्ध अधिकारी का ध्यान उस कैदी की ओर दिलाना होगा जिसने शौच करने के बाद अपने मल को सूखी मिट्टी से नहीं ढका। यानी कि जेल में एक मेहतर होगा, कैदियों में से ही किसी को मेहतर का काम करना पड़ेगा, तो वो मेहतर का काम कौन करेगा? इस नियम के अनुसार वह मेहतर का काम वो लोग करेंगे
जो कि समाज में पीढ़ियों से ये काम करते आए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में लिखा है कि हाशिए पर पड़ी जातियों के व्यक्तियों को सफाई और झाड़ू लगाने का काम सौंपकर और उच्च जातियों के व्यक्तियों को खाना पकाने की अनुमति देकर मैनुअल सीधे भेदभाव करता है। यह नियम अनुच्छेद 15(1) के तहत प्रत्यक्ष भेदभाव यानी डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन का एक उदाहरण है। आर्टिकल 15(1) states that the state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them। सर्वोच्च न्यायालय ने लिखा कि शौचालय साफ करने और झाड़ू लगाने का काम केवल मेहतर, हरी जाति या चांडाल या इसी तरह की जातियों पर थोपने से उन पर केवल एक प्रकार का काम थोपा जा रहा है जिसे निम्न श्रेणी का माना जाता है। हाशिए पर पड़े समुदायों के सदस्यों पर अशुद्ध या निम्न श्रेणी का माने जाने वाला काम थोपना अनुच्छेद 23 के तहत उल्लंघन है और यह जबरन श्रम के बराबर है और इसीलिए इस तरह के नियमों को सर्वोच्च न्यायालय ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है। कोर्ट ने यह भी माना कि हाशिए पर पड़ी जातियों को उनकी कथित प्रथागत भूमिकाओं के आधार पर खास तरह के काम सौंपकर जेलों के ये नियम इस स्टीरियोटाइप को कायम रखती है कि इन जातियों के लोग अधिक कुशल यानी मोर स्किल्ड, प्रतिष्ठित यानी डिग्निफाइड या बौद्धिक यानी इंटेलेक्चुअल काम करने में या तो सक्षम नहीं है या उसके लिए अयोग्य हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेल के नियमों में हैबिट, कस्टम, सुपीरियर मोड ऑफ लिविंग जैसी शब्दावलियों के आधार पर काम बांटा जा रहा है। इस पर कोर्ट ने कहा कि कैदियों के बीच आदत, रीति रिवाज, जीवन जीने के बेहतर तरीके और भागने की स्वाभाविक प्रवृत्तियों आदि के आधार पर किया जाने वाला भेद रूप से अस्पष्ट और अनिश्चित है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जब ऐसी रूढ़िबद्ध धारणाएं कानूनी ढांचे का हिस्सा बन जाती हैं तो वे इन समुदायों के खिलाफ भेदभाव को वैध बना देती हैं। ऐसे में हाशिए पर धकेल दिए गए समुदायों के खिलाफ स्टीरियोटाइप्स को मिटाना और भी मुश्किल हो जाता है। यानी आप क्या कह रहे हैं, यानी कि जेल के नियम क्या कह रहे हैं कि जिनकी हैबिट है खास तरह के काम करने की या अगर उनके कस्टम है खास तरह के काम करने के और किसी की जो जीवन पद्धति है, जीवन जीने का तरीका है वो सुपीरियर है। तो सुपीरियर क्या है? मान लीजिए कि कोई झाड़ू नहीं लगाते, कोई मेहतरी का काम नहीं करते, कोई मैला ढोने का काम नहीं करते, तो जेल के नियम कह रहे हैं कि जेल में उनसे ये काम नहीं करवाए जाएंगे, उनसे जो है सुपीरियर काम करवाए जाएंगे। उनसे खाना बनवाया जा सकता है, उन्हें ऑफिस संभालने को कहा जा सकता है, उन्हें किसी को पढ़ाने के लिए कहा जा सकता है। तो इस तरह से हैबिट, कस्टम और जो सुपीरियर मोड ऑफ लिविंग है उसको मान्यता दे रहे हैं जेल नियम। तो कोर्ट कह रहा है कि ये स्टीरियोटाइपिंग है। आप मान ले रहे हो कि कोई किसी समुदाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति है तो हम उससे वही काम लेंगे और यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पश्चिम बंगाल की जेल नियमावली के नियम 741 में कहा गया है कि भोजन उपयुक्त जाति के कैदी रसोइयों द्वारा पकाया और कोठरी तक पहुंचाया जाएगा। यानी कि उपयुक्त जाति के लोग ही खाना पकाने का काम करेंगे और खाना पहुंचाने का काम करेंगे। तो ये जो उपयुक्त जाति है, इसीलिए कोर्ट ने कहा कि यह अस्पष्ट और अनिश्चित है। लेकिन हम जब इसको भारत के ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर में रख करके पढ़ते हैं तो ये थोड़ा स्पष्ट हो जाता है कि किसे उपयुक्त जाति कहा जा रहा है, जिससे कि जेलों में खाना पकाने का काम सौंपा जाएगा और खाना बांटने का काम सौंपा जाएगा। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यह प्रावधान कि भोजन उपयुक्त जातियों के सदस्यों द्वारा पकाया जाएगा अस्पृश्यता की धारणा को दर्शाता है, जहां कुछ जातियों को खाना पकाने या रसोई के काम को संभालने के लिए उपयुक्त माना जाता है जबकि अन्य को नहीं। इसके अलावा जाति के आधार पर काम का बंटवारा अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी की एक प्रथा है जो संविधान के तहत निषिद्ध है। लेकिन भारतीय जेलों में छुआछूत को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है। कुछ राज्य सरकारों ने
कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जेल में जाति आधारित और छुआछूत आधारित नियमों को अनुशासन बनाए रखने की दृष्टि से मान्यता दी गई है। इस पर कोर्ट ने यह भी कहा कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की वेदी पर अनुशासन सुनिश्चित नहीं किया जा सकता, यानी अनुशासन बनाने के नाम पर मौलिक अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो साथियों, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि इस वीडियो में मैं 4 सवालों को एड्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं और मैंने तमाम वो रेफरेंस बताए जहां से मैं इन सवालों का उत्तर दे रहा हूं, लेकिन इसका प्रमुख स्रोत जो है भारत के सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट है जो कि 3 अक्टूबर को सामने आया है। तो वो कौन कौन से सवाल हैं जिन पर मैंने आज बात की। पहला सवाल था कि क्या वर्तमान समय में भी भारत की जेलों के नियमों में मनुस्मृति के नियमों को मान्यता मिली हुई है। दूसरा सवाल, क्या भारत की जेलों के नियमों में छुआछूत को वैधता प्राप्त है। तीसरा सवाल, क्या भारत की जेलों के नियमों में कास्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर को वैधता प्राप्त है। क्या भारत की जेलों के नियमों में कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन को वैधता प्राप्त है। तो हमने देखा कि इन सभी सवालों के जवाब हाँ में हैं और इसीलिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इनसे जुड़े हुए तमाम नियमों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक घंटी जैसी आकृति होगी, उसे दबाएं ताकि नया वीडियो आने पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और आप सभी को शुभकामनाएं।